Welcome guys. Today we move to synthesis, simple sentences, exercise number 1 miscellaneous. आप किसी भी तरीके से सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं। सिंपल सेंटेंस बनाने के कई नियम हैं। पार्टिसिपल यूज करके, इन्फिनेटिव यूज करके, जेरेंड यूज करके, केस इन अपोजिशन यूज करके, फ्रेज इन अपोजिशन यूज करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके, एडवर्ब या एडवर्बियर फ्रेज लगा करके। तो आप क्या करोगे आज, किसी भी तरीके से, मिसलेनियस है, किसी भी तरीके से आप क्या कर सकते हो, आज दिए गए सिंपल सेंटेंसेस को एक सिंपल सेंटेंस में चेंज कर सकते हो। किसे कहते हैं सिंपल सेंटेंस? सिंपल सेंटेंस कहते हैं जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, शेष आगे उसका कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट या फिर एडजेक्टिव, एडवर्बियल, फ्रेज ये आ सकते हैं। सिंथेसिस में हम 3 प्रकार के वाक्य बनाते हैं। सबसे पहले सीख रहे हैं सिंथेसिस में सिंपल सेंटेंस बनाना, फिर आएंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाना, फिर आएंगे कंपाउंड सेंटेंस बनाना। तो आज है सिंपल सेंटेंस तैयार करना। सेंटेंस नंबर 1, राम वॉज गोइंग टू हिज विलेज। राम अपने गांव जा रहा था। ही सॉ अ स्नेक, उसने एक सांप देखा। इट वॉज लाइंग डेड, ये मरा हुआ था। यह मरा हुआ पड़ा था, यह मरा पड़ा था। राम वॉज गोइंग टू हिज विलेज, ही सॉ ए स्नेक, इट वॉज लाइंग डेड। 3 सेंटेंस हैं, 3 वर्ब हैं, 3 सब्जेक्ट हैं। अब क्या होगा, एक सब्जेक्ट आएगा, एक वर्ब, बाकी शेष 2 वर्ब क्या हो जाएंगी, चेंज हो जाएंगी। आप चाहो पार्टिसिपल बनाओ, आप इन्फिनेटिव बनाओ, आप जेरेंड बनाओ, आप पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज कर दो। तो राम वॉज गोइंग टू हिज विलेज, ही सॉ ए स्नेक, इट वॉज लाइंग डेड। तो एक काम करो, गोइंग टू हिज विलेज या ऑन गोइंग टू हिज विलेज, क्या अंतर है? जब मैं कह रहा हूं गोइंग टू हिज विलेज, इसका मतलब अपने गांव को जाते हुए, जाते समय। ऑन गोइंग टू हिज विलेज का मतलब हुआ अपने गांव को जाते समय। एक जेरेंड है और एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है। राम, ही नहीं आएगा, ही यहाँ राम के अंदर एसिमिलेट हो जाएगा। राम सॉ अ स्नेक, कैसा स्नेक था? इट वॉज लाइंग डेड। इसका डेड ले लो, यह है पास्ट पार्टिसिपल, वर्ब की 3rd फॉर्म। तो वर्ब की 3rd फॉर्म है तो ये क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव का काम करेगा। राम सॉ ए डेड स्नेक, या एक हो राम सॉ ए स्नेक लाइंग डेड, पड़ा हुआ, मृत पड़ा हुआ, और अच्छा हो रहा है। लाइंग डेड जो है वर्ब नहीं है, वर्ब तब हो रही थी जब वॉज आ रहा था, वॉज लाइंग। हमने इट वॉज को हटा दिया, इट स्नेक के लिए आ गया, वॉज की आवश्यकता नहीं रही। तो राम ने एक मृत पड़ा हुआ सांप देखा, गांव जाते समय मृत पड़ा हुआ सांप देखा। तो एक ही सेंटेंस बना नहीं बना? क्या कहोगे? राम राम सौ भी नहीं होगा, गांव जा रहा था भी तो है। तो इसलिए क्या करोगे, पहले जाते समय प्रीपोजिशन लगाओ, ज़्यादा अच्छा लगेगा, है ना, जाते समय। तो इसलिए जेरेंड से बनाओ। किससे बनाओ? जेरेंड से। वाइल गोइंग, while going to his village, इसको मैंने जेरेंड से बदल दिया, कॉमा। अब ही नहीं कहोगे, राम, राम सॉ अ स्नेक, स्नेक कैसा? अ स्नेक कहाँ था? स्नेक की क्या किसी फ्रेज से बन रहा है? लाइंग डेड, लाइंग डेड। ये भी वर्ब नहीं रही, ये भी एडवर्ब हो गया, मरा पड़ा। वाइल गोइंग टू हिज विलेज, राम सॉ स्नेक लाइंग डेड, ये जेरेंड हो गया। अगर वाइल हटा दोगे तो प्रेजेंट पार्टिसिपल सभी बन जाता है, लेकिन ये से और अच्छा लग रहा है, इसलिए मैंने इसको वाइल गोइंग लिखा। ऑन गोइंग, वाइल गोइंग,
तो ये अगर जब हम इसके आगे वाइल लगाते हैं, ऑन लगाते हैं, आफ्टर लगाते हैं, बिफोर लगाते हैं तो वो जिरन हो जाता है, नाउन का काम करता है। अगर नहीं लगाएंगे तो ये एडवर्ब का ही काम करेगा। नंबर 2, ये फॉक्स सॉ सम राइप ग्रेप्स, एक लोमड़ी ने पके हुए अंगूर देखे। दे वेयर हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, वे एक बेल से लटके हुए थे। तो क्या कहोगे, एक फॉक्स ने कुछ पके हुए अंगूर देखे। कैसे अंगूर थे? अब जो लटके हुए थे नहीं कह सकते हो, वो तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो जाएगा फिर। हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, बेल से लटके हुए अंगूर देखे, भाई इतना ही कहोगे। हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन जो है, हैंगिंग जो है पार्टिसिपल हो जाएगा, लटका हुआ, जाता हुआ, खाता हुआ, लिखता हुआ, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन। तो क्या बनेगा? अ फॉक्स सॉ सम राइप ग्रेप्स। सम राइप ग्रेप्स। अब क्या कहोगे? दे वेयर हैंगिंग नहीं कहोगे, हैंगिंग फ्रॉम ए वाइन, लटके हुए, केवल पार्टिसिपल आएगा। एक लोमड़ी ने पेड़ से लटके हुए, पके हुए, लटके हुए पेड़, पके हुए ग्रेप्स देखे। अब फॉक्स क्या हो गया? सब्जेक्ट, सॉ क्या हो गया? वर्ब। एक ही सब्जेक्ट आया, एक ही वर्ब आया, बाकी उसका जो है कॉम्प्लीमेंट कहो या फिर ऑब्जेक्ट कहो या उसका फ्रेज इन अ पोजिशन, जो भी मतलब जो आ रहा है उसका एडजेक्टिव फ्रेज करो जो सेंटेंस में जिसकी आवश्यकता है। नंबर 3, मोहन वॉज अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, मोहन आगे जाने के लिए अनिच्छुक था। ही रिटर्न होम, वो घर को लौट गया। क्या होगा? मोहन, यही काम करो, वॉज आया है आपके लिए, बहुत बढ़िया हो जाएगा। और इसके बाद अनविलिंग जो है एडवर्ब हो जाएगा, यानी पार्टिसिपल हो जाएगा। वॉज को क्या बनाओगे? बीइंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल। मोहन बीइंग अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, या ऐसा करो बीइंग अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, ही की जगह में कह दो मोहन, मोहन रिटर्न्ड होम। क्या कहा मैंने? बीइंग अनविलिंग। बीइंग अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, आगे जाने से। कॉमा, क्या कहोगे फिर? अब ही है तो ही की जगह मोहन कहोगे, मोहन रिटर्न हो, मोहन घर वापस लौट आया। मोहन रिटर्न हो। बीइंग अनविलिंग टू गो फर्दर, आगे जाने से अनिच्छुक होने पर मोहन घर लौट आया। एक ही सब्जेक्ट है। बीइंग अनविलिंग टू गो एनी फर्दर, कोई वर्ब नहीं, कोई सब्जेक्ट नहीं। मोहन वर्ब, सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब, एक सब्जेक्ट एक वर्ब। नंबर 4, श्याम लॉस्ट ए लार्ज सम ऑफ मनी, श्याम ने बहुत बड़ा अमाउंट खो दिया, राम ने बहुत अधिक हार गया। श्याम जो था बहुत बड़ा अमाउंट हार गया। ही गेव अप गैम्बलिंग, उसने जुआ छोड़ दिया। तो क्या कहोगे? लूजिंग, यहाँ से शुरू करो, श्याम को आगे ले लोगे ही की जगह में। लूजिंग, लॉस्ट है ना, लूज से बना है, लूज, लॉस्ट, लॉस्ट। लूजिंग अ लार्ज सम ऑफ मनी, या एक काम और अच्छा कर सकते हो, ये तो हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल, आफ्टर लगा दो। आफ्टर लूजिंग ए लार्ज सम ऑफ मनी, बहुत बड़ा धन, बहुत ज़्यादा पैसा हार जाने के बाद श्याम गेव अप गैम्बलिंग, श्याम ने जुआ छोड़ दिया। तो क्या करोगे? आफ्टर लूजिंग कर दो। अब ये पार्टिसिपल नहीं बना, अब ये जेरंड हो गया। वही पार्टिसिपल के आगे जब क्या लगता है, कोई प्रीपोजिशन लगता है तो वह जेरंड हो जाता है, नाउन का काम करता है।
आफ्टर लूजिंग a large sum of money. कॉमा लगाना पड़ेगा। अब यहां पर क्या आएगा, ही की जगह में श्याम, श्याम गेव अप गैम्बलिंग। श्याम गेव अप गैम्बलिंग। नंबर 5, आई टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज, मैं रोज नियमित अभ्यास करता हूँ, नियमित एक्सरसाइज करता हूँ। आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई हेल्थ, मैं अपना स्वास्थ्य सुधारना चाहता हूँ। आई, देखो टू इम्प्रूव माई हेल्थ इन्फिनिटिव भी है आपके पास। आई टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज टू इम्प्रूव माई हेल्थ, अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए मैं नियमित एक्सरसाइज करता हूँ। तो आई वॉन्ट की आवश्यकता नहीं रहेगी, तो क्या बना, आई टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज। आई टेक ए रेगुलर एक्सरसाइज। अब इन्फिनिटिव जोड़ दो, इन्फिनिटिव खुद ही आया है टू, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, टू इम्प्रूव माई हेल्थ, अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए। आई टेक अ रेगुलर एक्सरसाइज टू इम्प्रूव माई हेल्थ, मैं अपना स्वास्थ्य सुधारने के लिए नियमित अभ्यास करता हूँ। नेक्स्ट 6, ही हैज़ सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल थे, देनदारी थी। ही मस्ट पे देम, उसे उन्हें अवश्य देना चाहिए, उन्हें अवश्य अदा करना चाहिए। तो क्या कहोगे, ही हैज़ सम बिल्स, उसके पास कुछ बिल थे, ही मस्ट पे देम, ही मस्ट पे द बिल्स, बस खत्म मामला। ही हैज़ सम बिल्स है, उसके पास कुछ बिल थे, ही मस्ट पे देम, उसने उनको देना चाहिए, देम मने द बिल्स। क्या कहोगे, ही मस्ट पे द बिल्स, भाई इतना ही आएगा, दोनों सेंटेंस आ गए। ही मस्ट पे द बिल्स, ये बिल्स यहाँ से ले लिया हमने, और यहाँ से ही मस्ट पे देम की जगह में बिल्स लिख दिया। नंबर 7, द मैन कैन नॉट बाय अ कार, वो आदमी एक कार नहीं खरीद सकता, ही इज़ वेरी पुअर, वो बहुत गरीब है, निर्धन है। तो क्या कहोगे, ही इज़ वेरी पुअर, इसको लो, बीइंग पुअर, यही काम क्यों नहीं करते हो। द मैन इज़ टू पुअर टू बाई ए कार, क्योंकि यहाँ नेगेटिव है, ही कैन नॉट है, और यहाँ वेरी है, तो इसको TOO में बदल दो, ये बड़ा अच्छा तरीका है। क्या कहा मैंने, ही की जगह में क्या कहोगे, द मैन इज, TOO, टू का मतलब हुआ अत्यधिक, वेरी, टू पुअर। और जब टू आता है तो उसके बाद इन्फिनेटिव आता है, क्या हो जाएगा, टू बाई ए कार। द मैन कैन नॉट बाई ए कार का क्या हो जाएगा, टू बाई ए कार, एक कार खरीदने के लिए वो अत्यधिक निर्धन है। और इसका जब निगेटिव बनाना होगा तो क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ही, द मैन इज सो, यहाँ पर आएगा, द मैन इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए कार, ऐसा बनता है कॉम्प्लेक्स। पहले में सो आएगा, दूसरे में डैट आएगा। खैर यहाँ पर हम क्या बना रहे हैं, सिंपल, द मैन इज टू पुअर, अब इन्फिनिटिव आएगा, टू बाई अ कार। ये वाला प्रारूप जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, द बॉय हैज स्टोलन द पर्स, लड़के ने पर्स चुरा लिया है। डज इट डिनाई इट, क्या वो इस बात का खंडन कर सकता है, ये कह सकता है कि मैंने नहीं चुराया। द बॉय हैज स्टोलन द पर्स, डज इट डिनाई इट, तो इसी को लो। डज द बॉय, ही किसको कहोगे, द बॉय के लिए। डज द बॉय डिनाई, क्या, द बॉय हैज स्टोलन द पर्स, क्या लड़का
पर्स चुराने से इनकार कर सकता है? क्या कहोगे? डज द बॉय डिनाई टू स्टील द पर्स? क्या कहा मैंने? डज, दूसरे सेंटेंस को लिया मैंने, डज द बॉय डिनाई, पर्स चुराने से, पर्स चुराने पर या पर्स चुराने का, पर्स चुराने की बात का इनकार कर सकता है? डज द बॉय, क्योंकि उसने चुराया है कह रहा पहले वो। डज द बॉय डिनाई टू स्टील? क्या हुआ? स्टील मतलब चुराना, टू स्टील द पर्स। और क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि सेंटेंस क्या है? डज, हेल्पिंग वर्ब से शुरू हुआ है। डज द बॉय डिनाई टू स्टील द पर्स? क्या लड़का पर्स चुराने से इनकार कर सकता है? उसने चुराया है, लिख दिया है पहले सेंटेंस में। तो ये थे आज सिंथेसिस के अंतर्गत सिंपल सेंटेंस बनाना। और एक्सरसाइज 1 में हमने विभिन्न तरीकों से पार्टिसिपल यूज करके, जेरंड यूज करके, इन्फिनिटिव यूज करके, पार्ट्स ऑफ स्पीच चेंज करके क्या क्या हमने आज सिंपल सेंटेंस बनाया। यानी इसमें एक सब्जेक्ट रही और एक वर्ब आई, दूसरे वर्ब को हमने चेंज कर दिया। तो इस आपको ये वीडियो कैसा लगा ये ध्यान दीजिए। क्लॉजेज भी आपने 9th 10th के बच्चों को क्लॉजेज पढ़ने होते हैं। इसमें अभी एक ही क्लॉज है, ये सिंपल सेंटेंस है। अब जब कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आएगा तो वहाँ पर आप नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज पढ़ोगे। चलिए आज हम सिंपल सेंटेंस पर हैं। इसके साथ ये वीडियो समाप्त होता है। जय हिंद।